ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम माता भगवती पराशक्ति मेलोपजनी मेलड़ी का एक साबर मंत्र है जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। माता मेलड़ी मैल से ही इनकी उत्पत्ति हुई है और मैली बाधा का ही संहार करने के लिए जानी जाती है। कहा जाए तो मैली कुचैली गंदी प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, शत्रु के द्वारा भेजी गई किसी भी तरह की बाधा, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी राक्षस बरम खब्बीज मशान, तमाम प्रकार की जो दुष्ट बाधाएं होती हैं माता मेलड़ी माता के मंत्र से घबरा जाती हैं और कोसों दूर भाग जाती हैं, क्योंकि माता मेलड़ी हर प्रकार की बुरी बाधा का संहार कर देती हैं। आज हम जो मंत्र आपको बताने वाले हैं वैसे तो यह श्रवण करने से प्रभाव दिखा देता है। यदि लगातार आप मंत्र को श्रवण करते हैं और माँ भगवती पराशक्ति बकरा वाहिनी मेलड़ी का ध्यान करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि आपको इसका प्रभाव 5 से 10 मिनट 15 मिनट में पता चल जाएगा। इस मंत्र की शक्ति का भी आपको एहसास हो जाएगा। लेकिन सुनने से 10% तक लाभ देखने को मिलता है, किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति को 50% लाभ मिल जाता है, क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि श्रवण करने से संपूर्ण लाभ हमें हो जाए। भैया मंत्र श्रवण करने से यदि संपूर्ण लाभ हो जाना होता तो विधि विधान की जरूरत ही क्या थी। लोग इतना लंबा जप क्यों करते, तब क्यों करते, मंत्र सिद्ध करने के पीछे क्यों पड़ते। मंत्र सुनने से 2% ही ऊर्जा जागृत रहती है और आराम यह जाके 10% 20% तक लाभ दे देती है। लेकिन 100% लाभ पाने के लिए मंत्र को थोड़ा सा जप करिए, थोड़ा सा होम हवन करिए, विधि विधान करिए तो मंत्र की शक्ति 100% जाग जाती है और मंत्र अपनी 100 गुना शक्ति के साथ कार्य करने लगता है और आपकी बाधा का हरण कर देता है। मंत्र को सिद्ध करने से पहले हम जान लें कि इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, मुहूर्त क्या होने चाहिए और कैसे इस मंत्र को प्रयोग करना चाहिए। तो मंत्र का प्रयोग तो बहुत आसान है, लास्ट में हम आपको इसके प्रयोग बता देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है मंत्र को सिद्ध करने में। तो सिद्ध करने का विधि विधान हम लोग जानते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए डिठौनी एकादशी अति उत्तम मानी जाती है, दीपावली भी उत्तम मानी जाती है, होली की रात्र, ग्रहण काल, सर्वार सिद्धि योग और साल की 4 नवरात्रियाँ। 4 नवरात्रि पड़ती हैं भैया साल में, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 जागर रात्रियाँ पड़ती हैं। इन नवरात्रियों में इस मंत्र का आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी यदि पड़ती है, नहीं मिल पाते आपको मुहूर्त, तो किसी भी रविवार के दिन इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। हाँ, उतनी शक्ति तो नहीं मिलेगी लेकिन आपकी बाधा के हरण करने लायक इस मंत्र में शक्ति जरूर आ जाएगी। मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो और लगातार इस मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं। श्रवण करने के कई फायदे होते हैं। एक तो मंत्र की ऊर्जा के बारे में हमें पता चलता है, मंत्र हमें जल्दी कंठस्थ हो जाता है और जब आप हमारे मुख से इस मंत्र को श्रवण करते हैं तो कुछ % ऊर्जा आपको इस मंत्र की मिल जाती है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इस मंत्र का जापन किया हुआ होता है, सिद्धिकरण किया हुआ होता है। तो यह मंत्र यदि आप सुनते हैं तो कुछ % ऊर्जा आपको मिल जाती है, जिससे आप बिना सिद्ध किए हुए भी एक आध बार इमरजेंसी में झाड़ा लगा सकते हैं और मंत्र तुरंत ही अपना प्रभाव दिखाता है, तुरंत ही अपनी शक्ति उजागर करता है, आपकी बाधा को इमरजेंसी में दूर करता है। लेकिन संपूर्णतया बाधा को हटाने के लिए आपको इस मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए। सिद्ध करने के मुहूर्त आप समझ गए। अब चलिए एक बार मंत्र को श्रवण करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि किस मंत्र का हम आपको विधि विधान बताने वाले हैं। ओम नमो मेलोपजनी मरघट वासिनी मेलड़ी मशानी मैली काट मेल में मिला, तंत्र काट मंत्र काट टोना काट टोटका काट, कामरू देश की कामाख्या मण की काली मुर्दे की खाट मशान की बाट, आग जले मुर्दा जले मशानी को त्रिशूल चले काली को खप्पर चले, आकाश कांपे पाताल कांपे 4 दिशा 10 भुवन कांपे, प्रेत भूत खब्बी शैतान जिन पर चले मेलड़ी को बाण, दुखिया का दुख हरे शत्रु को प्राण हरे, दुहाई राजा रामचंद्र की, दुहाई महादेव गौरा पार्वती की, ओम श्री मेलड्यै नमः। इस तरह
तरह का ये शाबर मंत्र है, लगातार श्रवण करिएगा इसको। डिस्क्रिप्शन में लिंक के ऊपर क्लिक करके तो मंत्र आपको जल्दी याद हो जाएगा। स्क्रीन पर मंत्र हमने दिया हुआ है। चलिए अब इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना चाहिए वो जान लेते हैं। तो देखिए, मुहूर्त तो आप समझ गए कि कब कब हमें इस मंत्र को सिद्ध करना है। डिठौनी एकादशी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, किसी भी एकादशी के दिन मंत्र को सिद्ध करने के लिए बैठ जाते हैं। डिठौनी एकादशी दीपावली के 11वें दिन आती है, इस चीज का हमें ध्यान देना होता है। हर एकादशी का अपना अलग नाम होता है और हर एकादशी का अपना अलग कार्य भी होता है। महीने में एकादशी पड़ती ही पड़ती है, तो आप ऐसा कंफ्यूज ना हुआ करिए कि यही डिठौनी एकादशी है। ध्यान रखा करिए, दीपावली के 11वें दिन डिठौनी एकादशी आती है। बाकी आप देख लीजिएगा, बहुत सारे मुहूर्त हैं, उन मुहूर्तों में इस मंत्र की आप साधना करने का प्रयास कर सकते हैं। माता भगवती पराशक्ति मेडली का एक चित्र स्थापित कर लीजिए। चित्र का विधि विधान से पूजन करिए। धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प, माला, ये सारी चीजें से भगवती का पूजन करिए। दीपक 4 मुख का आप जला लीजिए। आसन काले रंग का डाल लीजिए। माला रुद्राक्ष की ले लीजिए, कमलगट्टे की ले लीजिए। चंदन की माला अति उत्तम होती है इनके मंत्र को जापन करने के लिए। अब जो कि मंत्र हमने आपको बताया है, इस मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करिए। यदि आपके पास समय है, आप अधिक कर सकते हैं तो भैया 21 माला कर लीजिए, लेकिन 11 माला बहुत हो जाता है। 11 माला जाप करने के बाद एक माला आपको होम करना है। बेदी बना लीजिए, चाहे खप्पर बना लीजिए या बेदी, दोनों में आप इनके मंत्र का हवन कर सकते हैं। मां पराशक्ति अंश अवतारी है तो स्वाभाविक खप्पर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। संविदा के लिए पलाश की लकड़ी का इस्तेमाल करिए, नीम की लकड़ी का इस्तेमाल करिए, बरगद का इस्तेमाल कर सकते हैं, आम की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। संविदा के रूप में आप चंदन की लकड़ी भी प्रयोग कर सकते हैं। हवन में शुद्ध घी की आहुतियाँ आप डालना शुरू करिए और प्रयास करिए कि हवन सामग्री भी आप बना सकें, लेकिन घर की देशी बनी हुई हवन सामग्री का प्रयोग करें तो अति उत्तम होता है। हवन होने के बाद 108 आपको हवन करना है। लास्ट में मेलड्डे नमः स्वाहा बोल सकते हैं आप हवन डालते समय। हवन करने के बाद अग्नि के ऊपर जल का छिड़काव करिए और शांति मंत्रों का पाठ करिए। अपने आसन के नीचे भी जल का आप छिड़काव करिए और उस जल से अपने मत्थे पर तिलक कर लीजिए। माँ भगवती पराशक्ति मेरली से प्रार्थना करिए कि हमसे जो भूल चूक हो गई हो क्षमा कर दीजिए। हम आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते हैं, पूजा करना नहीं जानते हैं, लेकिन इन शब्दों में इतनी शक्ति दे दें, इन शब्दों में इतनी ऊर्जा भर दें कि जिसके ऊपर भी इन शब्दों से हम फूंक मारें, झाड़ा लगाएं, उसको आराम तत्काल हो जाए, उसकी बाधा हमेशा के लिए दूर हो जाए, हमारे घर परिवार की बाधा दूर हो जाए। इस तरह आप प्रार्थना कर सकते हैं। अब आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी। तो देखिए, जब आप मंत्र का सिद्धिकरण करते हैं उसी क्षण इस मंत्र की शक्ति का आपको एहसास हो जाता है। 11 माला जाप करते करते आपके शरीर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और जिस जगह आप इस मंत्र का जापन कर रहे होते हैं उस क्षेत्र से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। लेकिन फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए एक जगह पानी ले लीजिए और जो आपने हवन किया हुआ है उस हवन की थोड़ी सी भस्मी इसी जग के पानी में मिला लीजिए। उस जग के पानी को अपने पूरे घर में छिड़काव करिए, हर जगह छिड़काव कर डालिए। ऐसा करने से किसी भी तरह की मैली कुचैली बाधा घर के अंदर यदि होती है तो वह दूर हो जाती है। मन की तन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए इसी जल का आप पान कर सकते हैं तो शरीर के अंदर जो मैली बाधा होती है वह दूर हो जाती है। बाकी मेरली माता को प्रसाद अर्पण आपको करना होता है तो एक थाली में बढ़िया से प्रसाद लगा लीजिए। मीठी वाली 7 पूड़ियाँ लगा लीजिए, 11 पूड़ियाँ लगा लीजिए। माँ काली का श्रृंगार उसमें रख लीजिए, मेरली का श्रृंगार रख लीजिए। माता मेरली को थोड़ी सी मदरा एक कप में उसी थाली में आप सजा लीजिए। नरियल रख लीजिए, फल फलाहार रख लीजिए, चुनरी रख लीजिए काले रंग की। और ये सारी सामग्री जिस व्यक्ति के ऊपर बाधा हो, बहुत हटी बाधा हो, पुरानी बाधा हो, मैली बाधा हो, उस व्यक्ति के ऊपर से सारी सामग्री को आप उतारना शुरू करिए। मंत्र का पाठन करना शुरू करिए और कम से कम 11 से 21 बार मंत्र का पाठन कर दीजिए। यह सारी सामग्री आपको उतार कर किसी एकांत स्थान में जहाँ लोगों का आवागमन कम हो, जंगल क्षेत्र हो, नदी किनारे हो, ऐसी जगह ये सारी सामग्री आप रखवा सकते हैं। और उसके बाद ध्यान देना है कि जब सामग्री हम जंगल क्षेत्र में या एकांत में रख के लौट रहे हों तो पीछे पलटकर हमें नहीं देखना होता है। अपने घर आ सकते हैं। घर में प्रवेश करने से पहले स्नान करना अनिवार्य है तो स्नान कर लीजिए। आप देखेंगे कि उतारा करने के साथ ही यदि शरीर पर किसी प्रकार की मैली बाधा थी तो वह दूर हो जाती है। बाकी नींबू के सहारे आप झाड़ा लगा सकते हैं, इमरजेंसी नींबू का उतारा भी कर सकते हैं, नींबू की बलि भी अर्पण कर सकते हैं, जल के छींटे लगा सकते हैं, जल को पिला के भी आप झाड़ा लगा सकते हैं, सांग अस्त्र से झाड़ा लगा सकते हैं, खड़ग अस्त्र से झाड़ा लगा सकते हैं और झाड़ू से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। वो आप अपने क्षेत्रीय तरीकों का भी इस मंत्र के साथ प्रयोग कर सकते हैं। वैसे यह मंत्र कभी भी विफल नहीं होता। जो तरीके हम आपको बताते हैं ये बहुत आसान होते हैं, कोई भी व्यक्ति इन तरीकों को कर सकता है। बाकी आप चाहते हैं कि पूरा तांत्रिक विधि विधान हम आपको बता दें तो उसके लिए कमेंट करिएगा।
जाएगा, क्योंकि उतारा करने के तंत्र विधान में थोड़ा सा अलग तरीके होते हैं जो खासकर वीडियो के माध्यम से नहीं बताए जा सकते, क्योंकि उनमें कुछ मेरली माता के मंत्रों के साथ तामसिक चीज़ों का भी प्रयोग होता है, तो वो वीडियो के माध्यम से तो नहीं बताया जा सकता। उसके लिए आप फ़ोन लगा सकते हैं, टेलीग्राम में संपर्क कर सकते हैं, तो वो विधि विधान भी हम आपको बता देंगे। लेकिन उस विधि विधान को तब करने की आवश्यकता होती है जब लोग 30-35 साल लंबे समय से मेरी बाधा से परेशान, सारे उपाय करके व्यक्ति थक गया हो, तब जाके उस तामसिक विधान को किया जाता है, तो बाधा एक ही बार में समाप्त हो जाती है। बाकी आप इन छोटे छोटे जो हमने झाड़ने के तरीके बताए हैं, इन तरीकों का यदि प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही मानिए कि इतने में ही आपका काम हो जाता है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। थोड़ा सा टेलीग्राम में आजकल हम जवाब कम दे पाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। वहाँ प्राइवेट चैट में आप लिख देंगे तो 1-2 दिन में जब भी हम टेलीग्राम चेक करते हैं तो हम सबको जवाब बराबर से दे देंगे। सभी को जय श्री राम।